दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों अभी हम लोग कल संज्ञा के टॉपिक पर एक शानदार वीडियो देखे और उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी हो जाएगा और उसका लिंक यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको काफ़ी बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ कंटेंट हमेशा डाला जाता है। वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आज हम लोग संज्ञा के उस तथ्यों को पढ़ेंगे। कभी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या फिर भाववाचक जातिवाचक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि देखिए कॉमन प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे। बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे एलटी ग्रेड का या प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो, या फिर झारखंड बिहार या उत्तराखंड कहीं भी किसी का सहायक आचार्य की कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सतही तौर पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरण से वह गूढ़ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना जरूरी है। देखिए समय बहुत कीमती है, इसलिए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या उलटफेर होता है इसको आप देखिए। यहाँ लिखा है जातिवाचक व्यक्तिवाचक, मतलब ये कि कभी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कब और कहाँ देखिए। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी, यानी पुरी अगर देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक ग्रुप एक समुदाय की बात कर रहा है, लेकिन यह एक स्थान विशेष के रूप में प्रयोग होता है जगन्नाथपुरी। ठीक। अच्छा, देवियों की एक जाति होती है। देवी किसी को कहा जा सकता है, एक समूह समूह का बोध करा रहा है, लेकिन देवी से सीधा अर्थ हम लोग दुर्गा से लेते हैं, दुर्गा जी से लेते हैं। तो इसलिए जो है कि यहाँ देवी का प्रयोग जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग किया जाता है। दाऊ बड़े भाई को कहा जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव यानी बलराम के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। संवत की बात अगर किया जाए, संवत, तो संवत से विक्रमी संवत का ही बोध यहाँ होता है, न कि और किसी सन का बोध यहाँ नहीं होता है। उसी तरह से अगर भारतेंदु की बात किया जाए तो भारतेंदु अगर भारत के इंदु यानी एक उपाधि है, उपाधि किसी को दिया जा सकता है, लेकिन इससे भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का ही बोध होता है। गोस्वामी एक जाति विशेष है, समूह का बोध कराता है। तो गोस्वामी का नाम आते ही सीधे तुलसीदास यानी व्यक्तिवाचक का बोध होता है। तो कहने का तात्पर्य है कभी कभी कुछ परिस्थितियों में कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। आगे देखिए। इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती है। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल, ये सब देखिए देखा जाए तो ये जातिवाचक गणों के जो ईश होते हैं उनको गणेश कहते हैं, और ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जो गण एक समुदाय है उसके जो स्वामी, उसका जो स्वामी होता है, उसके जो मालिक होते हैं, उसको गणेश कहा जा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए हिमालय की बात करके, हिम का आलय, बर्फ के जितने पहाड़ हैं हर प्रकार के पहाड़ को हिमालय कहा जा सकता है। गोपाल, गाय के पालन करने वाले को ही गोपाल कहा जाता है। जितने लोग गाय का पालन करते हैं सबको गोपाल कहा जा सकता है। यह वास्तव में ये सारे शब्द जो हैं जातिवाचक के हैं, लेकिन गणेश का नाम आते ही शंकर जी के पुत्र यानी जो हमारे प्रथम देव जिनकी पूजा होती है, गणेश का नाम आता है। हनुमान का नाम आते ही बजरंगबली का नाम आता है। हिमालय का नाम आते ही हिमालय पर्वत का व्यक्ति विशेष हो जाता है। गोपाल का नाम आते ही श्री कृष्ण का बोध कराता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में और किस तरह से कैसे कैसे कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोपाल जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, तो आपको व्यक्तिवाचक ही लिखना पड़ेगा, जातिवाचक नहीं लिखना है, क्योंकि इसका प्रयोग हम एक योगरूढ़ के रूप में या रूढ़ के रूप में हम करते चले आ रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती हैं। किस तरह से देखिए।
यहाँ लिखा है कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक यानी अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। अब देखिए, ध्यान से समझिए, गांधी यानी गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। अब यहाँ कृष्ण जो है व्यक्तिवाचक है, श्री कृष्ण का बोध करा रहा है, लेकिन यहाँ कृष्ण का मतलब होता है समाज के उद्धारक, समाज के उद्धारक, समाज के उपकारक। यानी कृष्ण जो है कि गोकुल के या वृंदावन या जो बरसाने जो गांव था उस गांव के उद्धारक के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब देखिए, लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन लक्ष्मी का तात्पर्य यहाँ धन संपदा से युक्त महिला की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ एक जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, न कि व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तुम कलयुग के भीम हो, ठीक है ना। भीम का तात्पर्य बलशाली पुरुष। देखिए, भीम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ भीम का तात्पर्य जितने बलशाली पुरुष हैं सबको भीम के रूप में बताया जाता है कि यहाँ जो प्रयोग हो रहा है, तुम कलयुग के भीम हो, माने तुम इस युग के, आज के युग के तुम भीम हो, माने महान योद्धा हो या महाशक्तिशाली हो। तो यह जातिवाचक रूप में यहाँ प्रयोग हो रहा है भीम का, यानी भीम का प्रयोग, लक्ष्मी का प्रयोग, कृष्ण का प्रयोग जातिवाचक रूप में किया जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से आइए देखिए, भाववाचक संज्ञा कभी कभी जातिवाचक रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखिए, कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है। उदाहरणार्थ, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। पहरावे हैं, नीचे देखिए, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। अब यहाँ आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, पहरावा, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध हो रहा है। मतलब ये कि पहनने के जो वस्त्र हैं, पहनने वाले जितने प्रकार के वस्त्र का जो एक समुदाय है, वस्त्रों का समूह, उसको हम पहरावे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका प्रयोग भाववाचक होते हुए, पहरावा भाववाचक है लेकिन भाववाचक होते हुए भी इसका प्रयोग हम जातिवाचक रूप में करते हैं। तो इन तथ्यों को जानना जरूरी था, इसलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। अब संज्ञा से यहाँ इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, और भी आपको कहीं बुक्स हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा और कोई प्रश्न विशेष रूप से संज्ञा से नहीं बनेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में लिंग से संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे, क्योंकि लिंग से हर एक परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो लिंग में विशेष करके जो अपवाद होते हैं उन अपवादों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग लिंग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अब तक हमारे साथ बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।